Hey guys, welcome back to my channel. This is Nikita. I am a freelance makeup artist and a content creator on YouTube and Instagram. So guys, जब से मैंने अपने चैनल पे और अपने Instagram पे मैंने कव्स एंड लैशेस के कवर पॉट्स के बारे में बात करी थी, तब से मुझे बहुत क्वेश्चंस आ रहे थे कि दी आप प्लीज़ हमें हमारे शेड के अकॉर्डिंग हम कौन सा हम कवर पॉट पिक करें, आप हमें प्लीज़ सजेस्ट करो. सो आई थॉट व्हाई नॉट टू क्रिएट अ डेडिकेटेड वीडियो जिसमें मैं आप लोगों के साथ एक वीडियो और शेयर करने वाली हूँ कि हाउ आई यूज दिस कवर पॉट और इन डेप्थ आपको मैं उसके बारे में डिटेल देने वाली हूँ. सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन कीप ऑन वॉचिंग दिस वीडियो. आई एम गोइंग टू शेयर माई एक्सपीरियंस as a makeup artist, not as a content creator. I am going to tell you what shade is good for your skin tone, what should you go ahead and buy, because of course it's not possible for anyone to just go ahead and buy a lot of shades. So first of all, thank you so much Nidhi for loving my work and trusting my work and sending me your newly launched cover pots, and congratulations, they are bomb, as I already talked about it on my Instagram और मैं बहुत उसके बारे में बात कर चुकी हूँ. सो अब टाइम वेस्ट नहीं करते, आई एम गोइंग टू शेयर वन वीडियो विद यू जिसमें मैं आप लोगों के साथ बताने वाली हूँ कि हाउ आई यूज इट. स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी. And if you are interested, then keep on watching this video and don't forget to like, share, comment and subscribe to my YouTube channel, which is Makeover by Nikita, and you can also follow me on Instagram. So guys, this is the look which I have created by using all the products from Kavs and Lashes जो मुझे आए थे, and I created this blue, electric blue kind of eye look by using 20 something eyeshadow palette from Kavs and Lashes. I won't say that this is the best eyeshadow palette I have ever tried. Why? Because it's bit chalky and थोड़ा सा आप ज़्यादा layer up करते हो तो ये patchy हो जाता है. But at this price point, you are getting amazing shade range एक palette में. So उसके according मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा. And yes, you need to work really very hard while putting this on your lids. How? I'm going to tell you in the video. So ये look मैंने create किया था. एंड उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं हमारे बेस से. सो एज यू कैन सी यहाँ पे मैं सबसे पहले ऑरेंज करेक्टर यूज कर रही हूँ. सो ऑरेंज करेक्टर का जो शेड नंबर है वो सब मैं यहाँ पे फोटो साइड में लगा दूंगी सो दैट यू गेट एन आइडिया विच शेड नंबर आई एम टॉकिंग अबाउट. सो ये यहाँ पे मैं ऑरेंज करेक्टर यूज कर रही हूँ. अगर आपके हाईली पिगमेंटेशन है, अगर आपके डार्क सर्कल इंटेंस है, अगर आपके फेस पे डार्क स्पॉट्स हैं और यू कैन से लाइक ब्लैक पैचेस हैं या कोई भी पैचेस है, उसको हाइड करने के लिए आप ऑरेंज करेक्टर का आप यूज कर सकते हो. सो आई यूज दिस ऑरेंज करेक्टर और मैं एक किसी भी फ्लफी ब्रश पे जो ब्लेंडिंग थोड़ा सा वाइड फ्लफी ब्रश हो वो आप ले सकते हो और उस पर आपको ज़रा सा प्रोडक्ट चाहिए. और मैं अपने डार्क सर्कल्स पे, लिप्स के अराउंड एंड यहाँ जहाँ मुझे लग रहा है कि ब्लैकनेस है वहाँ पे मैं ब्रश की हेल्प से अप्लाई कर रही हूँ. एंड दूसरी साइड पे मैं यहाँ पे जो है फिंगर की हेल्प से भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो. दे आर वेरी इजी. अगर आप फिंगर की हेल्प से आप इसको अप्लाई करते हो तो बहुत इजीली ब्लेंड होता है और कोई भी पैचीनेस नहीं आती, कोई भी स्ट्रिकीनेस नहीं आती. तो मैंने यहाँ पे दोनों तरीके से आपको करके दिखाया विद द हेल्प ऑफ अ ब्रश एंड विद द हेल्प ऑफ अ फिंगर एज वेल. तो अगर आप ब्रश या स्पंजेस यूज करने में कंफर्टेबल नहीं हो, यू कैन गो फॉर योर फिंगर्स. देन बात करते हैं ग्रीन करेक्टर की. कवर पॉट्स में ग्रीन करेक्टर भी है, तो ग्रीन करेक्टर आपको कब और कैसे यूज करना है. सो ग्रीन करेक्टर हम तब यूज करते हैं जब हमारे फेस पे बहुत ज्यादा रेडनेस होती है. एज यू कैन सी आई डोंट हैव रेडनेस बट आई जस्ट वांटेड टू शो यू गाइज हाउ इट लुक्स. इट्स लाइक अ टिपिकली ग्रीन शेड, नॉट डार्क ग्रीन, बट ये ग्रीन करेक्टर के लिए बहुत ही अमेजिंग है. उसके बाद अपने बेस के लिए, अपने फेस को न्यूट्रलाइज करने के लिए मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ शेड नंबर 10 विच इज बिट डार्क फॉर मी. सो आई यूज इट टू न्यूट्रलाइज माई स्किन. बाय न्यूट्रलाइजिंग व्हाट आई मीन कि जैसे मेरे डार्क सर्कल हैं उसके ऊपर डायरेक्टली मैं लाइट शेड अप्लाई करके उसको हाईलाइटिंग नहीं कर सकती बिकॉज वो ग्रे दिखेगा, वो एकदम ऐशी हो जाएगा. सो उसको न्यूट्रलाइज मुझे करना पड़ेगा अपनी स्किन टोन से. या तो मैच करता हुआ मैं कोई कवर पॉट यहाँ पे अप्लाई करूँ या फिर थोड़ा सा डार्क शेड में अप्लाई करूँ सो दैट मेरी स्किन एकदम बैलेंस आउट हो जाए. और यहाँ पे आप देख सकते हो जहाँ पे मैंने ऑरेंज करेक्टर अप्लाई किया था वहाँ पे मैं ये ब्रश की हेल्प से भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो, फिंगर की हेल्प से भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो. इसको अप्लाई करके मैं ब्लेंड कर रही हूँ. ब्लेंडिंग बहुत ही अमेजिंग है इसकी, ये बहुत इजीली ब्लेंड हो जाता है बट आपको थोड़ा सा जल्दी काम करना पड़ेगा बिकॉज ये थोड़ा विंटर्स भी है और ये क्रीमी प्रोडक्ट है तो थोड़ा जल्दी सेट होने लग जाता है.
सो आप बस थोड़ा जल्दी ब्लेंड करो, इट वर्क्स अमेजिंग। सो यहाँ पे मैं अपने बेस को साथ साथ सेट भी करती हूँ विद द हेल्प ऑफ अ पाउडर, क्योंकि अगर आपने कोई ऑरेंज करेक्टर लगाया है और उसके ऊपर अगर आप कोई भी प्रोडक्ट आप अप्लाई कर रहे हो उसको पहले सेट कर लो। जैसे कि ऑरेंज करेक्टर लगाने के बाद मैं एक फेस पाउडर से मैं उसको सेट कर लेती हूँ सो दैट वो मिक्स ना हो। उसके बाद यहाँ पे जो मैं फाउंडेशन शेड पिक कर रही हूँ वो है 09 नंबर है, जो मेरा स्किन टोन से मैच कर रहा है वो है 09। आई एब्सोल्युटली लव इट। इसकी कवरेज मैं आपको दिखाऊंगी, इट्स सो अमेजिंग। विद द हेल्प ऑफ अ फाउंडेशन ब्रश, एंड दिस ब्रश इज फ्रॉम फॉक्यूलियो, सो यू कैन सी हाउ ब्यूटीफुल द कवरेज इज। ये बहुत जल्दी सेट होता है एज आई मेंशन्ड इन द विंटर्स, सो आपको जल्दी से इसको ब्लेंड करना पड़ेगा। एंड आई एम ब्लेंडिंग इट विद द हेल्प ऑफ पैक फाउंडेशन ब्रश। ये ब्लेंडिंग ब्रश है, आप देख सकते हो इसकी कवरेज बहुत ही अमेजिंग है। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप इसमें कोई भी फेशियल ऑयल का 1 से 2 ड्रॉप आप ऐड कर सकते हो इसकी कंसिस्टेंसी को सही करने के लिए, अगर आपकी स्किन ड्राई है। सो यहाँ पे अब मैं हाईलाइटिंग कर रही हूँ। हाईलाइटिंग के लिए शेड नंबर विच आई यूज इज 06। अगर आपका शेड कहीं से भी 230 से लेके 330 के बीच में मेबलिन फिट में अगर आता है तो आप 09 अपने फाउंडेशन के लिए पिक कर सकते हो एंड 06 आप यूज कर सकते हो हाईलाइटिंग के लिए। दैट्स व्हाट आई डू। सो ये हाईलाइटिंग के लिए भी बहुत अमेजिंग है और बहुत इजीली लेयर अप हो जाता है। मैंने यहाँ पे हाईलाइटिंग का शेड थोड़ा ज्यादा लगाया वो इस वजह से बिकॉज आई रियली वांटेड टू सी कि इसकी ब्लेंडिंग पावर कितनी है अगर मैं इसको ज्यादा लेयर अप करती हूँ। ऑल्दो आई डोंट यूज दिस मच ऑफ हाईलाइटिंग अंडर आई एरिया पे बिकॉज यू डोंट नीड दैट। सो इसकी लेयरिंग भी बहुत अमेजिंग होती है। अगर आप इसको प्रोफेशनल यूज के लिए भी अगर आप इसको यूज करना चाहते हो, लाइक अगर आप ब्राइड्स के लिए यूज करना चाहते हो या अपने क्लाइंट्स के लिए यूज करना चाहते हो, यू कैन डेफिनेटली डू दैट। अगर आपको लगता है कि आपको ज्यादा कवरेज की जरूरत नहीं है तो आप हल्का हल्का प्रोडक्ट लगा सकते हो एंड ब्लेंड कर सकते हो। आप किसी भी तरीके से इसकी कवरेज के साथ आप प्ले कर सकते हो विच आई रियली लाइक। एंड उसके बाद अगर आपको लगता है कि अगर आपकी स्किन पे बहुत पैचीनेस अगर आपको फील होता है लगाने के बाद, तो आप क्या कर सकते हो, इसमें हमेशा आप कोई भी फेशियल ऑयल आप एड ऑन कर सकते हो टू मेक द कंसिस्टेंसी मोर वर्केबल फॉर योर लाइकिंग। बट अगर आपकी ऑयली कॉम्बिनेशन स्किन है तो आपकी स्किन में बहुत अमेजिंगली काम करेगा, आपको कोई भी फेशियल ऑयल ऐड करने की उसमें जरूरत नहीं है। सो यू कैन सी कि इसको मैंने इतना लेयर अप किया है और उसके बाद भी इसकी ब्लेंडिंग बहुत ही स्मूथ है और बहुत ही इजी है। येस, यू डेफिनेटली नीड टू सेट इट विद लूज पाउडर और अंडर आई एरिया पे मैं इसको ट्रांसलूसेंट पाउडर की हेल्प से मैं इसको सेट करती हूँ बिकॉज क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट है, यू डेफिनेटली नीड टू सेट इट। एंड बाकी के फेस एरिया को मैं अपने फेस पाउडर से सेट कर रही हूँ एंड द फेस पाउडर विच आई यूज इज मेबलिन 330 नंबर और ये बहुत ही अमेजिंगली सेट हो जाता है, वाटरप्रूफ हो जाता है, लॉन्ग लास्टिंग है, इसका स्टेइंग पावर बहुत ज्यादा है। सो आई डिड माई आईब्रोज ऑफ कैमरा एंड देन उसके बाद आई एम यूजिंग 02 नंबर, आई बिलीव 02 एंड 03 विच आई यूज फॉर माई आई एरिया। तो यहाँ पे एक फ्लैट ब्रश पे मैंने कवर पॉट का ये प्रोडक्ट लिया है एंड उसको मैं अप्लाई कर रही हूँ, अपने ब्राउ बोन को हाईलाइट करूंगी एंड अपनी आईलिड पे कैनवस दूंगी ताकि इस पे कलर पिगमेंटेशन और पॉपअप होके निकले। सो अगर आप इसमें एक व्हाइट कलर का कंसीलर भी है, अगर आपको बहुत क्रिएटिव आई लुक क्रिएट करना है या फिर अगर आप कट क्रीज के लिए अगर आप कोई प्रोडक्ट ढूंढ रहे हो, गो फॉर द व्हाइट वन बिकॉज उस पर बहुत अमेजिंगली पॉपअप होता है कलर। सो दैट वर्क्स रियली वेरी वेल, स्पेशली इफ यू आर इनटू क्रिएटिव आई मेकअप लुक्स या फिर आप बहुत ज्यादा कट क्रीज करते हो या फुल कट क्रीज करते हो। सो यहाँ पे मैंने ब्राउ बोन को हाईलाइट कर लिया है। उसके बाद मैं कर रही हूँ कॉन्टोरिंग। कॉन्टोरिंग के लिए यहाँ पे मैं 2 शेड यूज करके आपको दिखाऊंगी। द फर्स्ट शेड विच आई एम यूजिंग इज नंबर 12 विच इज काइंड ऑफ कूल टोन वाला जो हर किसी के स्किन टोन पे सूट करेगा। बट आई प्रेफर हार्श कॉन्टोरिंग, थोड़ा सा डार्क कॉन्टोरिंग मुझे पसंद है। बट यहाँ पे मैं आपको लेयर अप करके दिखा रही हूँ। यहाँ पे मैंने 12 नंबर यूज किया है। यू कैन सी ये मीडियम, फेयर, डस्की हर एक स्किन टोन पे ये जाएगा। दे हैव 3 शेड्स कॉन्टोरिंग में 12, 13 एंड 14। सो यू कैन ऑप्ट फॉर द वन विच यू लाइक, बट आई प्रेफर 13 नंबर बिकॉज उसको आप हल्का सा भी आप लगा के आप उससे अप्लाई कर सकते हो एंड अपना स्किन टोन के अकॉर्डिंग उसको आप काम कर सकते हो। बिकॉज 12 वन आई फील इज क्वाइट ऑन अ थोड़ा सा लाइट साइड पे है। दिस इज द शेड नंबर 13 विच आई एम टॉकिंग अबाउट। उसको मैं हल्का हल्का यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ एंड आई रियली वॉन्टेड टू सी कि ये आपस में कितना अच्छे से ब्लेंड होते हैं और इनका कैसा टेक्सचर आएगा। सो इस वजह से मैंने यहाँ पे किया है। यूजुअली आई डोंट डू लाइक इतना ज्यादा लेयरिंग नहीं करती मैं कॉन्टोरिंग की, बट यहाँ पे आई वॉन्टेड टू शो यू गाइज कि अगर आप 2 शेड्स को भी मिक्स करके लगाते हो तो हाउ इट वर्क्स। सो यू कैन सी बहुत ईजिली ब्लेंड हो जाता है
और शेड बहुत अमेजिंग है, परफेक्ट शैडो क्रिएट होता है। टुडे ऑल्सो आई हैड यूज द शेड नंबर 13, तो मैं उसको अपने लाइकिंग के अकॉर्डिंग काम करती हूँ कि मेरे को कितना लगाना है, कैसे लगाना है। बट दिस इज हाउ आई डू माई कॉन्टोरिंग पार्ट। एंड उसको मैं सेट करती हूँ विद द कॉन्टोर पाउडर, बिकॉज ऑफ कोर्स इट्स अ क्रीम प्रोडक्ट, यू डेफिनेटली नीड टू सेट इट इफ यू वांट गुड रिजल्ट। उसके बाद मैं यहाँ पे एक लूज पाउडर ले रही हूँ और अपने जहाँ जहाँ मैंने हाईलाइटिंग करी थी उसको हल्का हल्का सेट कर रही हूँ। इससे क्या होता है कि आपका कॉन्टोर भी अच्छा दिखता है, आपका थोड़ा फेस चिजल लगता है और बेक हो जाता है। आई ऑल्सो प्रेफर कॉन्टोरिंग माई नेक एरिया, सो आई यूज शेड नंबर 13। एंड यहाँ पे मैं आई मेकअप कर रही हूँ। आई मेकअप के लिए मैंने यहाँ पे 20 समथिंग आई शैडो पैलेट में से ब्राउन शेड पहले लिया है एंड अपने आईज को मैं डिफाइन कर रही हूँ। एंड देन एक फ्लैट ब्रश पे मैंने ब्लू शेड पिक किया है, उसको हल्का सा अप्लाई करके मैं ब्लेंड कर रही हूँ। एज आई सेड दैट दीज आर नॉट द बेस्ट आई शैडो, आई वुड से कि अगर आप उसको ब्लेंड करो उसकी इंटेंसिटी लूज नहीं होती। यू कैन सी कि इसकी इंटेंसिटी कितनी लूज हो गई है, बट दे आर नॉट द वर्स्ट एज वेल, बिकॉज एट दिस प्राइस ऑफ पॉइंट आपको बहुत अमेजिंग क्वालिटी मिल रही है। दे आर बिट चॉकी बट दैट्स कम्प्लीटली फाइन, यू कैन वर्क अकॉर्डिंगली, क्योंकि इतने से पैलेट में आपको बहुत सारे आपको कलर कॉम्बिनेशन मिल रहे हैं। सो यहाँ पे मैंने बहुत हल्के हाथों से कलर को पैड किया है एंड देन फ्लैट ब्रश की हेल्प से पैड किया है। फिर एक पतला मैंने फ्लफी ब्रश लिया है और उसको मैं अपने क्रीज लाइन को डिफाइन कर रही हूँ। नाउ यू कैन सी हाउ अमेजिंगली इट वर्क्स। उसके बाद मैं यहाँ पे आईलाइनर लगा रही हूँ। आई एम नॉट बेस्ट इन अप्लाइंग आईलाइनर अपने खुद की आईज पे। एंड देन मैंने काजल लगाया है एंड देन लोअर लैश लाइन पे फिर से मैंने वो ब्लू शेड को अप्लाई करके एक अच्छा सा लुक क्रिएट किया है। सो दिस इज अ काइंड ऑफ लुक विच एवरीवन कैन क्रिएट। इट्स अ वेरी सिंपल लुक, यू जस्ट नीड 2 शेड्स, एक बेस कलर एंड देन एक थोड़ा सा वाइब्रेंट शेड। एंड देन उसके बाद आई एम अप्लाइंग मस्कारा विच इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एंड हाईलाइटिंग माई ब्राउ बोन। इसी में एक हाईलाइटिंग शेड है पैलेट में विच आई यूज एज अ हाईलाइटर। And this is the complete look which I created by using the CoverPots and yes 20 something eyeshadow palette. So now coming at price point of view, these spots are available on Curves and Lashes की वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगे and they do have some offers going on. अगर आप सिंगल पॉट लेते हो उसका प्राइस है 225 रुपीज, which I feel is a very affordable range because आपको इतने कम में अच्छी क्वांटिटी आपको मिल रही है, अच्छी पैकेजिंग आपको मिल रही है and yes you are getting the good quality product as well. So I have all 18 shades. They had launched 18 shades which I feel is suitable for all Indian skin tones. और यही नहीं, अगर आपको लग रहा है कि आपको कोई भी अपनी स्किन टोन से मैचिंग अगर आपको शेड नहीं समझ में आ रहा है, तो मैंने अपने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट डाला था जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। सो वहाँ पे मैंने यहाँ कवर पॉट के स्वॉचेस डाले हैं एंड देन उसके बाद मैंने यहाँ पे डाला है कि वार्म टोन और कूल टोन के हिसाब से आप कैसे अपना शेड पिक कर सकते हो। एंड यहाँ पे मैंने फाउंडेशन बाय अंडरटोन के हिसाब से भी डाला है सो दैट यू गेट एन आइडिया। सो अगर आपका मेबलिन फिट मी में 230 से लेके 330 तक के बीच का शेड रेंज है तो आप कवर पॉट में नंबर 9 आप पिक कर सकते हो। 330 अबव भी जो है आप नंबर 9 को चूज कर सकते हो, बट यू डेफिनेटली नीड टू वर्क अराउंड कि आपके स्किन के अकॉर्डिंग कौन सा शेड काम करता है। अगर आपको लगता है कि डार्क शेड काम करता है तो आप डार्क शेड की तरफ आप जा सकते हो, बट अगर आपका शेड रेंज है 120 से लेके 222 तक देन यू कैन पिक नंबर 6। For fair or extremely fair one, pick from 1, 2 or 3 number from CoverPots. And yes, if you are from 330 plus, can pick 11 or 15, which I think will work for all the Indian skin tones, like number 11 also. So मैं ये पूरा जो है यहाँ पे फोटो यहाँ पे स्क्रीन पे डाल दूंगी बिकॉज ये मैंने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे डाला था एंड दिस वॉज क्वाइट हेल्पफुल टू मैनी पीपल। और सो अगर मैं इसकी लॉन्ग लास्टिंग की बात करूं, मैंने इसको 8 आवर तक मैंने वेयर किया है इन हार्श लाइटिंग बिकॉज स्टूडियो लाइट्स जो होती है वो बहुत ज़्यादा हार्श होती है। इसकी लाइटिंग में मैंने 8 आवर्स तक उनको टेस्ट किया है और वो बहुत अमेजिंगली काम किया। इफ़ यू नो मी पर्सनली देन यू नो कि मेबलिन वगैरह या कोई भी फाउंडेशन जब मैं यूज़ करती हूँ आई एम नॉट एलर्जिक टू इट, बट आई डोंट नो कि मुझे क्या होता है। व्हेनेवर आई अप्लाइड मुझे बहुत स्नीजिंग होती है, व्हेन आई टेक ऑफ माई मेकअप तब भी मुझे स्नीजिंग होती है, लेकिन ये कवर पॉट्स को यूज़ करने के बाद मुझे ये इशू बिल्कुल भी नहीं हुआ।
जो मैं स्टार्टिंग से बोलती आ रही हूँ अपने इंस्टाग्राम पे भी और यहाँ पे भी मैंने आप लोगों के साथ अपनी लास्ट 2 वीडियोस में शेयर किया था. सो yes, that's it in this video. If you have any other question, अगर आपको तब भी अपना शेड रेंज अपना समझ में नहीं आता या फिर अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप ये भी एक ऑप्शन पिक कर सकते हो कि एक डार्क शेड ले लो, एक लाइट शेड ले लो, उनको मिक्स एंड मैच करके यू कैन डेफिनेटली कस्टमाइज योर ओन शेड. दैट्स व्हाट वी ऑल्सो डू एज अ प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट. अगर हमें लगता है कि हमारे पास उनकी किसी क्लाइंट के स्किन टोन से मैच करता हुआ कोई प्रोडक्ट नहीं है, फाउंडेशन नहीं है या कुछ ऐसा नहीं है, तो हम उसको 2 शेड्स को मिक्स एंड मैच करके हम अपना एक कस्टमाइज शेड बना सकते हैं. यू कैन गेट दैट प्लेट और समथिंग, जो फाउंडेशन मिक्सिंग प्लेट होती है आप वो ले सकते हो, उसके ऊपर मिक्स कर सकते हो, किसी भी चीज़ पे मिक्स कर सकते हो. दैट जस्ट एन आइडिया. बट नंबर 9 आई फील विल वर्क फॉर मोस्ट ऑफ द इंडियन स्किन टोन्स. तो yes, that's it in this video. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे then don't forget to like, share, comment and subscribe to my YouTube channel which is Makeover by Nikita. If you have any question related to these cover pots, you can definitely ask me on DM on Instagram. Link मैं आपको description में दे दूँगी. And I hope you find this video helpful. Till then, take care.